औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉक टीवी। अभी तक तो जो ऑडियो लीक्स के मामला चल रहे थे वो आ रही थी हुकूमत की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की या और दीगर उनके साथियों की जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो लीक्स आ रही थी। उसकी वजह से पूरे मीडिया में क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था और हैकर ने ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो रिलीज कर दी जो शायद पहले इससे कौम ने कभी ना सुनी हो। अब साथ ही उसने ये भी कह दिया है कि मैं जुमे के रोज जो है पूरा बल्कि एक जुमा बाजार ही लगा दूंगा और उसमें बड़े बड़े अहम तरीन शख्सियात की भी ऑडियो जो है वो लीक्स की जाएंगी। शायद वो ऐसी शख्सियात हैं कि जिन्हें शायद अगर उंगली भी लगाया जाए तो उनका ड्रेस जो है वो मैला हो जाता हो और किसी की जरूरत भी नहीं कि कोई उन्हें उंगली भी लगा सके। अगर उनके कपड़े भी इस ऑडियो लीक्स के बाद कीचड़ में लिथड़ गए तो फिर आखिर कौम को ये सारे लोग कहां से कैसे मुंह दिखाएंगे। आज जो हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये बग के जरिए की गई और ये हैकर के जरिए हैक की गई हैं। दो मुख्तलिफ बहसें चल रही हैं, तो इसमें बग में और हैकर में जो बगिंग की जाती है या हैकिंग की जाती है उसमें ज़रा फ़र्क वाज़ेह समझ लें कि फ़र्क है क्या। जो बगिंग होती है उसमें वन साइड जो है वो आवाज़ आती है, दूसरी साइड की नहीं आती। लेकिन जब कोई चीज़ हैक की जाती है, हैकिंग होती है, तो उसमें बोथ साइड की आवाज़ें आती हैं। तो अभी तक जो ऑडियो रिलीज़ की गई हैं, जो आई हैं लीक्स, वो साफ जाहिर हो रहा है कि वो बगिंग नहीं बल्कि हैकिंग की गई हैं। उन्हें हैक किया गया है और हैकर इंतहाई माहिर है। ये बहसला हासिल है इस वक्त के हैकर कौन है, कहां है, कैसे की है, किस तरह की है। हैकर कोई मुल्क के अंदर का है, हैकर कोई मुल्क के बाहर का है, या हैकर कोई सफ़ों के अंदर का है, या हैकर का ताल्लुक किसी इदारों से है या किससे भी है। लेकिन एक बात है, हैकर भाई की हम अजमत को जो है एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से हम सलाम करते हैं, क्योंकि 70 साल से इस मुल्क में वो काम नहीं हुआ बाबा कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो आज इस हमारे हैकर भाई ने किया है। वो असल चेहरे वो ले आया है जो कई दबीज पर्दों में छुपे हुए थे, कौम को धोखा दे रहे थे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे, हुकूमतें तब्दील कर रहे थे, चीजों को मैनेज कर रहे थे, इदारों को बदनाम कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को खामखा में घसीट रहे थे। लेकिन उसने हर चीज तश तश बाम कर दी है। उसने बता दिया है, दिखा दिया है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। हम तो हैकर भाई से कहते हैं कि आपके हवाले से जो इस वक्त सोशल मीडिया पे या मीडिया पर जो मुबैना तौर पर गुफ्तगू चल रही है कि आपसे कोई सौदेबाजी हो रही है अरबों रुपए में, कोई 5 अरब 10 अरब, तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा रहा इस मुल्क और कौम के लिए आप बिल्कुल सौदेबाजी ना करें, बल्कि वो तमाम असल चीजें बिला तफरीक गैर A to Z मसावात की बुनियाद पर काम करते हुए आप रिलीज कर दें। कौम को पता चलना चाहिए कि कौन कितने पानी में है, और इस हम्माम में जो है वो सारे नंगे हैं, सबके अपने अपने मुफादात हैं, सबका मंबा और मंजिल इख्तदार है। कोई भी मुल्क और कौम के बारे में सोचता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अपने अपने मुफादात हैं। लिहाजा हैकर भाई आप बहुत तारीखी काम कर रहे हैं, भला आप पोशीदा हैं, आप गुमनाम हैं, आप नजर नहीं आ रहे हैं, आप किसी की एक्सेस में नहीं है। लेकिन अगर हमारे बस में होता तो हम आपको यकीनी तौर पर इस मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से हम आपको जरूर नवाजते, क्योंकि आज तक 70 सालों में यही नहीं तय हो सका कि इंतखाबात साफ हुए हैं, शफाफ हुए, मुनसिफाना हुए। जो हार गया उसी ने इल्जाम तराशियां शुरू कर दी, जो जीत गया उसने कहा कि इलेक्शन सही हुए हैं, जो हुकूमत में आ गया उसने दूसरे पे करप्शन के इल्जाम आयद कर दिए, जो अपोजिशन में चला गया उसने हुकूमत पर इल्जाम आयद करना शुरू कर दिए। कौम जो भेजती है इन हुक्मरानों को ऐवानों में कि हमारे हुकूक की बात करें, वहां ये अपने मुफादात की बात करते हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप तारीखी काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आपका नाम एक दौर में आकर सुनहरे हरूफों बल्कि हीरे जवाहरात जड़े हरूफों से आपका नाम लिखा जाएगा। अब हम अगली दूसरी तरफ आते हैं कि इस वक्त जो है एक इमरान खान की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जो है वो भी एक ऑडियो रिलीज हुई है जिसमें वो साइफर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं।
थोड़ी सी हम यहाँ एक बात करते चलते हैं कि हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे साथ पढ़ते रहे, आज माशाल्लाह वो इस्लामाबाद में एक बाख्तियार ओहदों पर मुतमक्किन है, बैठे हुए हैं और बड़े बाखबर लोग हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद हम कहीं किसी की हिमायत करते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं। हम यहाँ वाजे करना चाहते हैं, हम उन दोस्तों के नाम तो नहीं लेते, मगर हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारे ग्रुप में आप वीडियो बनाकर शेयर करें और बताएं कि इमरान खान ने भी क्या किया है। एक तो हम यहाँ ये वजाहत कर देना चाहते हैं उन दोस्तों के साथ कि हमारा जो है सबसे आगे मुकद्दम जो है वो हमारा वतन है, हमारे वतन की आज़ादी है, सॉवरेंटी है, खुद मुख्तारी है। अगर कोई इस मुल्क के लिए अच्छा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, अगर कोई उस मुल्क के लिए बुरा है, चाहे कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, जरदारी हो, बिलावल हो, असफंदियार वली हो, कोई भी इस मुल्क का लीडर हो, ठीक है, अगर वो इस मुल्क के मफादात का सौदा करता है तो हमारे लिए वो सिफर है और वो इस मुल्क का दुश्मन है। हम कभी भी उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लिहाजा बात यह है कि जो 30 साल गुजर गए हैं इस मुल्क और कौम को सही नहीं कर सके, आज वो दावे करते हैं कि 3.5 साल उसका जो है इमरान खान की हुकूमत रही और लिहाजा हम 3 महीने में ये गंद साफ नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जो 30 साल का गंद फैला हुआ था वो 3.5 साल में कैसे करता। अब है इमरान खान की ऑडियो की बात की, उनकी जो ऑडियो हुई है, लीक हुई है और जो उन्होंने साइफर के हवाले से उसमें गुफ्तगू की है, उसमें शायद रिलीज करने वाले ने या जहां से रिलीज हुई है या जहां से मैनेज की गई है या जैसे भी वीडियो आई है उसमें से कुछ हिस्सा वो एडिट करना भूल गए हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि आखिर ये है तो फौरन साजिश ही है और हम इस पर खेलेंगे। ये बातें हुई हैं। अब इस पर जब वो सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की और एक तकरीर से इस्लामाबाद में खिताब की, इसके बाद तो इमरान खान के बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के फीचर, उनके जेस्चर, उनका अंदाज, उनके चेहरे का उतार चढ़ाव कतई तौर पे ये कहीं नहीं बता रहा था कि वो घबराए हुए हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई कि इन्होंने ये ऑडियो रिलीज की है। एक तो ये सीक्रेट एक्ट में आता है, मैं सोच रहा हूं कि अदालत से रुजू करूं, और फिर इन लोगों की 16 अरब की करप्शन है बकौल इमरान खान के जो इनके तफ्तीशकार थे या जो मुतलका लोग थे जिनसे तफ्तीश के दौरान ये लोग अफेक्ट होते थे, गालबन कोई 4 लोग हैं बकौल इमरान खान के वो जिंदगी ही की बाजी हार गए। या उस हवाले से मैं रुजू करूं, कहना कि इनकी इतनी करप्शन है, मुझे समझ नहीं आता कि कहां से और कैसे मैं शुरू करूं। बहरहाल मैं तो ये कहता हूं कि अब अगर इन्होंने ये ऑडियो रिलीज कर दी है तो ये साइफर को भी रिलीज कर दें, पब्लिश कर दें, और फिर मैं खेलूंगा। अभी तक नहीं खेलता, अब मैं साइफर पर खेलूंगा। ये तो आ गई है इमरान खान के फिल्म और फिल्म बदी एकदम तरदीद या तस्दीक या आप जो भी कह दें, उस पर रिएक्शन आ गया। लेकिन इतने दिन से हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत की ऑडियो लीक्स आ रही हैं उन पर तो कोई रिएक्शन नहीं आया। हुकूमत को भी अपना रिएक्शन शो करना चाहिए था। अब जो हमारा हैकर भाई है उसने हम ये सोच लेते हैं कि ये भी ऑडियो जो है उसने ही रिलीज की है, तो जुमे के दिन भी आप मुतवक्का रहें, गो के वो कुछ ऑडियो शायद वो छुपा ले, वो कुछ कर ले और ना करे, मगर बाकी ऑडियो का ढेर लगने वाला है। अब हमारे जो हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने आज से तकरीबन जून जुलाई के माह में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई ऐसी भी ऑडियो लीक हो सकती है जिसमें जो है वो इमरान खान ये कहेंगे कि हम खुलकर खेलेंगे, और एट एग्जैक्ट वर्ड जो है वो उस ऑडियो में जो है इमरान खान ने यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कि अंसार अब्बासी को इसके हवाले से पहले पता था या उनके सोर्स ने उन्हें वो ऑडियो सुनवाई थी या जो भी था। इसके साथ ही एक और सहाफ़ी जो इस वक्त बड़े हुकूमत के हामी हैं और कहते तो वैसे कि वो बड़े नक़ाद हैं, हामिद मीर, तो हामिद मीर भी ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी ऑडियो इमरान खान की हैं जो मुझे पता है कि अगर वो रिलीज कर दी जाए और वो उनकी लीक हो जाए तो वो नाकाबिले समात हैं या वीडियो हैं या जो भी हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
अब बात यह है कि दोनों गवाह इस मुल्क में मौजूद है, तो इतनी बड़ी तगोदो और तरद्दुद करने की क्या जरूरत है। हामिद मीर को भी पता है कि कौन सी वीडियो है या ऑडियो है, ठीक है, और इधर भी पता है जो अंसार अब्बासी ने इतने माह पहले निशानदही करी थी। बहरहाल सोर्सेज हैं, दोनों के सोर्सेज होते हैं, सहाफी का सोर्स होता है, वो पता करता है, उसका यही तुर्रा इम्तियाज होता है कि वो खबर दे दे, लेकिन खबर देते हुए हमेशा मुल्क और कौम की सालमियत और उसके इस्तेहकाम को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना चाहिए। ऑडियो लीक्स आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, एक दिन दूसरे दिन जुमे तक बहुत बड़ा बाजार लग जाएगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। उसके बाद कौन कौन कैसे कैसे सामने आएगा ये तो जुमे के बाद ही पता चलेगा। अब बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और वहां पर भी जो है यही सारे मसाइल जेर बहस आएंगे कि आखिर ये लीक कैसे हुई हैं, क्या वजीर आजम हाउस जो है इतना गैर महफूज है, किसकी एक्सेस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। बात चल रही है पेगासस की कि उसके जरिए जो है इसको हैक किया गया है और जो है 3 सॉफ्टवेयर जो हैं वो निजी तरीके से लिए गए हैं, खरीदे गए हैं और वो ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल पर जब वो कोई मैसेज भेजता है तो आपका जो है माइक और कैमरे जो हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और वहां से आपकी ऑडियो या वीडियो जो है वो बनना शुरू हो जाती है। ये सॉफ्टवेयर जो था पहले ये इसलिए हासिल किया जाता है कि दहशतगर्दी कन्वर्सेशन हो या मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ कोई बातचीत होती हो तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए और वो मुलजिम पकड़े जाएं। अब बकौल इमरान खान के इमरान खान कहते हैं कि हम कोई दहशतगर्द थे, हम चोर थे, हम कौन थे, हम आए हुकूमतों में और ऐसे हमारी जो है वो सारी चीज़ें इस तरह से शुरू हो गई हैं। हालांकि ये चीज़ें दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम यहाँ ये बात ज़रूर कहते हैं, जैसे वो हमारे 2 दोस्त कहते हैं कि आप जो है इमरान खान के खिलाफ लाजमी वीलॉग करें। यहाँ बात मुखालफत की या हिमायत की नहीं है मेरे प्यारे दोनों दोस्तों, आप अच्छी तरह सुन रहे हैं और मैं गो के आपके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं कि यहां किसको टारगेट करने का मकसद नहीं है। हमारे सामने हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, हमारा इस्तेहकाम है, हमारी सरहदें हैं, हमारी नजरियाती सरहदें हैं, पूरी दुनिया में हमारा मुकाम है, हमने उसको मद्देनजर रख के चलना होता है। अगर एक शख्स कोई मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, जैसा कि हमने कहा कि हुकूमतें इनकी रही हैं 30 साल, पंजाब में भी और सिंध में भी, और सिंध में भी 15-16 साल हो चुके हैं। आप क्या इस दौरान अपने दामन में खुद झांक कर आप ये फैसला कर लें कि क्या किया है इन्होंने, इस मुल्क के लिए क्या किया है, इस 30 सालों में क्या किया है। ये खुद ही महफूज ना रहे, इनकी अपनी गुफ्तगू ही महफूज ना रही, शायद इनकी सफ़ों में ही मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हों जो आगे सारा जो है हैक कर रहे हैं या बगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सारी चीजें जो हैं वो आगे ट्रैवल हो रही हैं। आप ये सोचें, आप ये जानें, आप ये देखें कि ये जो हैकिंग हुई है ये किस मौसम की बात है, उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, उस वक्त कौन से वजीर आजम थे, उस वक्त कौन से वुज़रा थे, वहां पर किनकी ड्यूटीज थी, क्या कुछ सारा कुछ था। क्या अपने गिरेबान में आपने झांका है कि इस 30 सालों के दौरान मुल्क में सिवाय गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ हुआ है? मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, मुल्क का ज़र मुबादला तबाह किया है, मुल्क के खजाने लूटे हैं, मुल्क में सेहत का निजाम तबाह किया गया है, मुल्क में तालीम का निजाम तबाह किया गया है, मुल्क में बेरोजगारी का दौरा हुआ है, मुल्क में दहशत गर्दी हुई है, बम धमाके हुए हैं, कीमती जाने जाया हुई हैं, ड्रोन हमले हुए हैं, गैर मुल्कियों को अड्डे देने की बातें हुई हैं, क्या कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार दूसरों की जंगों में कूदने के बाद आप पर इल्जाम लग गया कि आप ही दहशतगर्द हैं, आप फेटफ में चले गए। भले एक को इल्जाम दें, भले दूसरे को इल्जाम दें, लेकिन हम अब दोस्तों से ये कहते हैं, मेरे दोनों प्यारे दोस्तों, इस तराजू में आप रख के फैसला कर लें कि किसको कितना ज्यादा वक्त मिला है। जिसको जितना ज्यादा वक्त मिला है वो उतना ही जो है वो बड़ा मुल्जिम है, क्योंकि वो इस मुल्क को नहीं तकसीम, इस मुल्क को जो है वो दुरुस्त नहीं कर सका है। बंदर बांट लगी रही है, आपस में इख्तिदार की तकसीम लगी रही है, एक दूसरे को महफूज करते रहे हैं।
कभी कोई स्कैंडल आता है, कभी कोई स्कैंडल आता है, कभी कोई स्कैंडल आता है। आप जरा दोनों साहिबान स्टडी कर लें, आप तारीख देख लें, बजाय इससे कि हमें सबक पढ़ाने के लिए या हमें ये आप डिक्टेशन दें कि इसके खिलाफ वीलॉग करें, उसके खिलाफ वीलॉग करें। हम किसी के खिलाफ वीलॉग नहीं करेंगे, हम हकीकत पर मबनी गुफ्तगू करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप देख लें, आप खुद फैसला कर लें, ठीक है, कि क्या होता रहा है, किसने मुल्क की कितनी खिदमत की है, किसके दौर में मुल्क कितने दो लख्त हुआ, किसके मुल्क में कितने डैम बने, किसके दौर में कितने डैम बने, किसके दौर में कितनी दहशतगर्दी हुई, किसके दौर में कितनी तरक्की हुई, किसके दौर में कितने जो हैं रोजगार के मौके हुए। गो कि हम ये बात बार बार ये कहते हैं कि इस हम्माम में सारे ही नंगे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सिवाय इल्जाम तराशी के कभी कोई सियासत की ही नहीं गई है, मुल्क और कौम के लिए सोचा ही नहीं गया है। आज जो पूरा मुल्क डूबा हुआ है, 3 करोड़ के लगभग अवाम इन सैलाब से और पानी से मुतासिर खुले आसमान के तले पड़े हैं। हमारे ये सारे हुक्मरान ही इसके जिम्मेदार हैं। बेशक ये एक दूसरे को इल्जाम तराशी करते रहे एक दूसरे पर, लेकिन अगर ये भी अपने ज़मीर की अदालत में खड़े हों तो ये जिम्मेदार हैं एक दूसरे, ये जिम्मेदार है इन तमाम वाकयात के, इन तमाम सानिहात के। कैसे आखिर अल्लाह के आगे जान देंगे ये तमाम हुक्मरान, मौजूदा भी, साबका भी, उससे साबका भी, उससे साबका भी, जहां से इस मुल्क की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ है। आप ये देख लें कि क्या हुआ अयूब खान के दौर से लेकर अब तक, हालात कहां से कहां तक पहुंचे, हम कहां थे और आज कहां पर खड़े हैं। ये वही मुल्क है जिसने बरतानिया की मदद की थी, आज ये वही मुल्क है जो जगह जगह कशकोल लेकर फिर रहा है भीख मांगने के लिए, एटमी ताकत होने के बावजूद, और इसे कुछ भी नहीं मिल रहा। दुनिया ट्रस्ट ही नहीं कर रही है कि हम पैसे देंगे तो ये मुतासरीन पर नहीं लगाएंगे और उनकी बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, इनके अपने ही खजाने भरेंगे। कितने हैफ की बात है, अफसोस की बात है, यह डूब मरने की बात है कि दुनिया हम पर एतमाद ही नहीं कर रही। हम इस्लामी मुमलिकत हैं और इस इस्लामी दुनिया की सबसे पहली और बड़ी एटमी कुव्वत हैं और 5वीं बड़ी फौज रखने वाले मुल्क हैं। हमें अपने गिरबानों में देखना होगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा, हमें अपने दामन को देखना होगा कि इस दामन में कितने छेद हुए हैं, हमें देखना होगा कि ये दामन हमारा गुनाहों से कितना तर होगा। हमें अपनी बिसात से बढ़कर इस मुल्क के लिए सोचना होगा, इस कौम के लिए सोचना होगा, पार्लियामेंट की साख को बहाल करना होगा, इदारों को इदारों के तहत काम करने देना होगा, खामखा बिला वजह इदारों को सियासत में घसीट कर उन पर पूरा गंदगी करके और उनके मोराल को डाउन नहीं करना होगा। हमारे इदारे आजाद होंगे, हमारी अदलिया आजाद फैसले करेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यहां जब अदालत की नजर में बराबर होंगे, वजीर आजम से लेकर एक नीचे पीएन तक, चोर से लेकर सिपाही तक, आईजी तक, बादशाह से लेकर नीचे गदागर तक, जब सबको कानून का डर होगा तो फिर हालात ऑटोमेटिक सेट होंगे। ये नहीं होना चाहिए कि गरीब के लिए कुछ और कानून है, अमीर के लिए कुछ और कानून है। अगर गरीब जुर्म करता है उसे भी वही सजा मिले, अमीर जुर्म करता है तो उसे भी सजा वही मिले। इमरान खान जो है इस एतबार से दुरुस्त है कि वो कहता है कि मुल्क में करप्शन खत्म होनी चाहिए, हम भी इसके साथ हैं। हम इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारे अखबारात के सफ़ात इस बात के जामिन है कि हमने लिखा कि इमरान खान अपनी सफ़ों से जो है ऑपरेशन का आगाज करें। आज इमरान खान कहते हैं कि ये क्या है कि मीडिया हाउसेस की भी एक मिथ है कि अगर एक किसी ने कब्जा किया है उसके खिलाफ बात की जाए तो वो एक मीडिया हाउस बनाकर कंपेन शुरू कर देता है खिलाफ। ये कैसी सहाफत है? तो इमरान खान से हम कहते हैं कि ये आपका अपना ही कसूर है। अगर आप अपने दौर में ऐसे लोगों को ना नवाजते, उन्हें वजीर ना बनाते तो शायद आज ये हालात ना होते, ना ये गुफ्तगू करने की जरूरत होती, उन्हें करारे वाकई सजा मिलती तो वो ये कदम ना उठाते।
हैकर भाई से हम ये भी गुजारिश करते हैं कि वो जो इमरान खान कहते हैं कि मीडिया हाउसेस की अलहदा मिथ है, तो वो जरा कोई मेहरबानी करें, सहाफियों पर भी मीडिया हाउसेस के मालकान के हवाले से भी कोई ऑडियो लीक्स जो है वो कर दे, ताकि पता चल जाए कि मीडिया भी कैसे मैनेज होता है, हुकूमत मालकान को किस तरह मुफादात पहुंचाती है और वर्कर किस तरह जलीलो ख्वार होते हैं। ये इस मुल्क में जो एक शोर मचा हुआ है कि इमरान खान पीरियड के रजीम चेंज होती है, मैं तो ये कहता हूं इस मुल्क को सारे का सारा ही इस निजाम ने जो है वो तबाह किया है। हमें पूरी तरह इस निजाम को तेजाब से नहलाने की जरूरत है, तब हालात दुरुस्त होंगे। यहां बेचारा गरीब जो है वो पिसता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। बड़े बड़े बाइज्जत लोग जो है वो डाकू हैं, डाकू बन के बैठे हुए हैं, हुक्मरानियां कर रहे हैं, कौम को मसल रहे हैं पैरों के नीचे, उन्हें सांस भी नहीं आने दे रहे। महंगाई उरूज पर हो चुकी है, कोई चीज काबू में नहीं है। निजाम को फिर हम कहते हैं तेजाब से नहलाने की जरूरत है, तभी ये हालात दुरुस्त होंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखेगा और साथ अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।